वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम और वर्क के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं हम टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा अप्रोच रहेगा एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। यानी ए और बी दोनों अगर मिलकर किसी काम को करें तो उन्हें 40 डेज लगते हैं कंप्लीट करने के लिए। द रेट एट विच वर्क इज़ इन द रेशो 8:5, और उस काम को करने का जो रेट है वो है 8:5 का। हाउ मैनी डेज विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। यानी ए को अगर अकेले काम करना है, उसी काम को अगर अकेले को करना है तो ए कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमसे सवाल पूछा गया। तो आइए हम इसे फ्रेम करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करे तो वो 40 डेज़ में पूरा करते हैं, और रेट के बारे में दिया गया था A/B, ये है 8:3। अगर हम टोटल रेट की बात करें तो हमारा टोटल रेट आ जाएगा 8:5 था, तो 8 + 5 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि ए अलोन उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो हमारे पास ए अलोन के बारे में निकालना है, तो टोटल हमारे पास थे 40 डेज़, और उसी 40 डेज़ को टोटल रेशो में अगर देखें तो वो था 13। और बात चल रही थी ए के बारे में, तो हम ए का रेशो लेंगे। ए का रेशो कितना था? 8। तो ए ने कितना पार्ट कंप्लीट किया? 8/13 पार्ट कंप्लीट किया, लेकिन 8/13 को अगर हम डेज़ में ले तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसे बस सिंपली कैंसिल कर देना है। 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा, और ये हो जाएगा 13 5 ज़ा 65 डेज़। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर बी के बारे में पूछा होता तो बी का हम अप्रोच जो होता वो इस तरह से होता कि टोटल डेज 14 थे, टोटल सम जो थी वो 13 थी, और बी का 5 था प्रोपोर्शन, तो 5 1 ज़ा, और ये 5 8 ज़ा हो गया होता, और 8 3 ज़ा 24, और 8 + 2 10। तो इस तरह से हम बी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल पाते। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में हमें दिखाई देता है। हमसे कहा गया है 4 मेन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। यानी हमारे पास कोई ग्रुप है 4 मेन और 6 वुमेन का, ये एक ग्रुप मिलकर अगर काम करे तो 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। वाइल 3 मेन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। और हमारे पास साथ ही साथ में दूसरा भी ग्रुप है 3 मेन और 7 वुमेन का, जो उसी काम को 10 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। यानी उस काम तो सेम था, सेम काम को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लिया। और हमसे पूछा है देन 10 वुमेन कैन कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज। तो हमसे पूछा गया अगर सिर्फ उसे 10 वुमेन काम करे तो कितना टाइम लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए इसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे, एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। इसे अगर हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 16 मैन प्लस 24 वुमेन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 मैन प्लस 35 वुमेन। अब मेन को एक तरफ ले लेंगे, 16 - 15 यानी 1 मेन, और 24 को इस तरफ भेज देंगे, 35 - 24 यानी ये हो जाएगा 11 वुमेन। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया, 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन होते हैं। ठीक है, अब हमें तो 10 वुमेन के बारे में पूछा है, लेकिन सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। हम किसी भी एक ग्रुप को कंसिडर करके चलते हैं। मान लीजिए अभी हम इस ग्रुप को लेकर चल रहे हैं कि 4 मेन हमारे पास थे, 4 मेन एंड
6 वुमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी ग्रुप के ऊपर अप्रोच लेकर चलते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 4 मेन। ठीक है, और एक मिनट हम देखते हैं इसे। तो ये हमारे 4 मेन हो गए प्लस 6 वुमेन। तो इन्हें अगर हम देखें वुमेन्स में ही कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हमें वुमेन्स के बारे में पूछा है। तो 4 मेन यानी कितने वुमेन हो जाएंगे? 1 मेन अगर 11 के बराबर है तो 4 मेन यानी 4 इंटू 11 वुमेन हो जाएंगे, प्लस 6 वुमेन रहेंगे। ये हो जाएगा 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन। तो टोटल हमारे पास 50 वुमेन्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये 50 वुमेन्स काम करे तो 8 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक सिंपल रेशो बना लेंगे। 50 वुमेन अगर काम करे तो 8 डेज़ में वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 10 वुमेन कितने दिन लगाएंगे इस काम को करने के लिए। तो बस इसी तरह से हमें इसे फ्रेम करना है। अब सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40 डेज़। तो सिंपली हम इस तरह से फ्रेम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको ये अप्रोच भी काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। हमें करना क्या होता है कि सभी को जिस क्वांटिटी में पूछा है उस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पर मेन पूछा होता तो हमने सभी को मेन में कन्वर्ट किया होता, लेकिन यहाँ पर वुमेन पूछा था, इस वजह से हमने किसी भी एक ग्रुप को टोटली वुमेन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है आदिल एंड बीरेन टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज़। यानी आदिल और बीरेन अगर मिलकर किसी काम को करें तो उन्हें 20 डेज़ लगते थे। बीरेन एंड चिराग वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 50 डेज़। उसी काम को अगर बीरेन और चिराग मिलकर करें तो 50 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। आदिल एंड चिराग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 40 डेज़। अब आदिल एंड चिराग इसी काम को अगर मिलकर कंप्लीट करें तो 40 डेज़ लेंगे। ठीक है, अब आगे कंडीशन दी है, इफ़ द सेम टास्क वॉज टू बी डन बाय देम अलोन। अगर उसी काम को ये अकेले अकेले रह के करे तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय आदिल अलोन टू द टाइम टेकन बाय बीरन। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सभी लोग सिंगल सिंगल अलोन रह के काम करते हैं तो आदिल और बीरेन इन दोनों को कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच रहेगा कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क। ठीक है, और हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखना हमें इफ़िशियंसी को भी लेकर चलना है। ठीक है, अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा इन तीनों का एलसीएम लेके। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इन तीनों का एलसीएम लेके। अगर इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 200। तो यही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब बात करते हैं इफ़िशियंसी को। अब इफ़िशियंसी यानी हुआ क्या, इन दोनों को सिंपली डिवाइड करना है। अगर 200 को हम 20 से डिवाइड करते तो आएगा हमारे पास आंसर निकल के 10। अगर हम 50 को 200 को 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 4। 200 को हम 40 से डिवाइड करते तो आंसर निकल के आएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास ये सारी जो आई है यहाँ पर इफ़िशियंसीज आई है, और टोटल वर्क जो था हमारा वो था 200। ठीक है, अब हम अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 टाइम्स ए
प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की अगर एडिशन करें, इफ़िशियंसी की बात करें, तो 10 + 4 + 5 यानी टोटल हो जाएगा 19। अगर हमें सिंपली ए बी और सी की इफ़िशियंसी चाहिए तो ये मिल जाएगा 19/2 यानी हो जाएगा 9.5। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक के ये क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमें सिंगल सिंगल अगर ये लोग काम करें तो कितना होगा इस बारे में। तो हम अगर ए की सिर्फ इफ़िशियंसी की बात करें तो ए की इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी, तो टोटल इफ़िशियंसी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी थी। इसमें से अगर हम बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ए की इफ़िशियंसी मिल जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी थी 9.5, जो कि यहाँ पर आई थी 9.5। इसमें से बी प्लस सी की अगर इफ़िशियंसी देखें तो बी प्लस सी की इफ़िशियंसी थी 4। तो 9.5 में से अगर 4 माइनस करें तो आंसर निकल के आएगा हमारे पास 5.5। अब बात करें बी की एफिशिएंसी के बारे में। बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, बी की एफिशिएंसी निकलेगी फिर से ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस सी को हटा दें तो हमें बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो थी 9.5 और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 5। तो इसे अगर हम सॉल्व करते तो ये निकल के आएगा हमारे पास 4.5। तो ये हो गई हमारी ए की एफिशिएंसी, ये हो गई हमारी बी की एफिशिएंसी। बस अभी हमें फाइनल अप्रोच लेना है। हमें फाइनली पूछा गया था कि टाइम टेकन बाय आदिल टू टाइम टेकन बाय बीरेन का रेशो निकालना है। अब टाइम यानी होता क्या है, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क तो था ए के लिए रहे या बी के लिए रहे, आदिल के लिए रहे या बीरेन के लिए रहे, तो टोटल वर्क तो सेम ही रहा है। और ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारे पास 5.5, बी की एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारे पास 4.5। बस इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 200 से 200 कैंसिल, डेसिमल डेसिमल हट गया, 5 11 सा हो जाएगा और ये 5 9 सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम क्रॉस में लेकर जाएं तो ये मिल जाएगा हमें 9:11। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमम 3 कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। एक तो टोटल वर्क कैसे कैलकुलेशन करना है, इफ़िशियंसी कैसे निकालनी है, और अगर सिंगल सिंगल वर्क पूछा है तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, इस बारे में यहाँ पर सारा का सारा डिस्कशन हो गया है। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ के ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।